इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपर्ट के इस कोर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि यूटिलाइज ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आलमी कंटेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप अप्लाई कर सकें अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि किसी भी मुल्क का कोई भी बंदा आपके अगर उस डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहे तो वो उसको रीड कर सकता है। अब इन ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस चीज़ को अब हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप एक ऐसा माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो एक्सेसिबल हों टू डाइवर्स ऑडियंस, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग आपके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकें। अब इसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। अक्सर लोग जो कि ब्लाइंड हैं या जिनका विजन लेस होता है, तो वो अक्सर टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को या किसी पिक्चर को, ग्राफिक को, टेबल या चार्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। जैसे ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, उसकी मदद से वो भी शख्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जो सही तरह से नहीं देख पाता, वो उस अल्टरनेटिव टेक्स्ट के ज़रिए उस ख़ास पिक्चर को या उस टेबल को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसे कैसे इंसर्ट किया जाता है, इसको अब हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद बात यहाँ पे आती है ट्रांसलेशन की, कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी एक ख़ास पैराग्राफ या किसी एक पेज को ट्रांसलेट करना चाहें किसी और लैंग्वेज में, तो वो आप किस तरह से करेंगे। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है क्योंकि अक्सर औकात हमें अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए अगर देना पड़ जाए किसी ऐसे बंदे को जिसको हमारी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो, तो हम उसकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड। और इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एक कंपनी है विस्डम पेट मेडिसिन। अब ये कंपनी जो है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट यहाँ पे गिवन है, जिसके अंदर एक ख़ास चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अंदर आप देखें कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो एक आम बंदा जिसकी आंखों में थोड़ा सा भी इशू हो, वो इसको रीड नहीं कर पाएगा और उसको नहीं समझ आएगी कि ये पिक्चर किस बारे में है। तो हम क्या करते हैं कि इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं या स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इसकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। और एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑल्ट टेक्स्ट का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। और इसके लिए आप यहाँ पे 1 से 2 सेंटेंसेस में इस टेक्स्ट या इस स्मार्ट आर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है। और जब भी उस शख्स ने इसको रीड करना होगा तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट को एक्सेस करके इसको समझ लेगा कि ये क्या है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ अ लाइफ साइकिल, इट इज़ अ हर्ट वॉर्म लाइफ साइकिल और इसके साथ ही हम इसकी जो मेन हेडिंग है वो भी ऐड कर देते हैं, हर्ट वॉर्म वैक्सीनेशन। अब ये टेक्स्ट लिखा है जिससे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। और अब इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। अब आपने जब इसको रीड करवाना होगा तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट को करके आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ में एक ऑप्शन आता है नरेटर का, जिसकी मदद से आप कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करके रीड कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद नरेटर ऐप के ज़रिए इसको रीड किया जा सकता है। तो जो शख्स देख नहीं पाएगा वो इस टेक्स्ट को सुन के समझ लेगा। तो ये कहलाता है हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात आपको कहा जा सकता है कि किसी भी खास माइक्रोसॉफ्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करें। इसके साथ ही आप देखें कि इस डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा है। अब जो टेबल जो है, इसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। उसको एक्सेस करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है टेबल प्रॉपर्टीज़ का। टेबल प्रॉपर्टीज़ में मैं जाता हूँ तो बिल्कुल लास्ट टैब आपको उसकी नज़र आ रही है अल्टरनेटिव टेक्स्ट।
तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप उसका डिटेल डाल सकते हैं कि ये टेबल किस बारे में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ स्टाफ डिटेल, कि जो भी स्टाफ है इस पूरे इदारे में उसकी डिटेल्स हैं, और उसमें कौन कौन आते हैं वो आप यहाँ से बेशक देख के भी लिख सकते हैं कि जो जो इसके अंदर स्टाफ मौजूद है वो आप यहाँ पे एज अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंसर्ट कर दें। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, और इस टेबल के हवाले से ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब ये एक्सेसिबिलिटी कहलाती है। जितने ज़्यादा आप जो भी पिक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट ज़रूर ऐड करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एक्सेसिबिलिटी का मसला है या किसी भी एक ख़ास कंटेंट को यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसको जानने के लिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है फाइल पे क्लिक करने के बाद इन्फो का, और यहाँ पे आने के बाद आप आते हैं चेक फॉर इश्यूज में, और यहाँ पे आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको बता देता है कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिसिंग है। तो ये देखें, ये सारे आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे ये लोगो किस बारे में है, और इसी तरह ये पिक्चर जो है ये किस शख्स की है, और ये तमाम आपको आ रही हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट थे इस टेबल के हवाले से, और यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल हुआ है इसके हवाले से, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने बाकी जो पिक्चर्स हैं उनके अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने हैं। तो ये तो था एक्सेसिबिलिटी के हवाले से एक ओवरव्यू। अब हम ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो इसके अंदर नेक्स्ट टास्क हमारे पास आता है ट्रांसलेशन का। अभी कोई भी पैराग्राफ अगर आपने ट्रांसलेट करना है या डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे रिव्यू के ऊपर, और रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लैंग्वेज पे, और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट सिलेक्शन का, और दूसरा ऑप्शन आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। अगर मैं ट्रांसलेट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसको ट्रांसलेट करेगा जिस भी लैंग्वेज में जो मैं चाहता हूँ, और अगर मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर लेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट सिलेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रिए ही आप इस ख़ास पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। तो अब हमने इंटरनेट कनेक्ट किया है अपने इस कंप्यूटर के साथ। अब अगर मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ और ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाता हूँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये हमारा ट्रांसलेटर ओपन हो चुका है। ये हमारा एक्चुअल पैराग्राफ है जिसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, और आप इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल गया है। तो अब आप देखें कि ये रैंडमली हमने यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है, तो ये इसने उर्दू को इसमें ट्रांसलेट कर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी एक लैंग्वेज में सेलेक्ट करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। अब मैं अगर इसको इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो पैराग्राफ है इसकी जगह मेरा उर्दू का पैराग्राफ आ जाएगा। देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हमारा उर्दू में लिखा गया पैराग्राफ आ गया। तो इस तरह आप चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में। तो ये हमारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि हमें प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्लोबल कंटेंट स्टैंडर्ड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है।